नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्यों का ये 5वां वीडियो है जो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। आज जो है ये मध्य प्रदेश पीसीएस में जो है विगत कुछ वर्षों में प्रश्न आया हुआ था। मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्यों का जो है परिचय देना है। ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख अभयारण्यों का परिचय दीजिए। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सपोज मान लीजिए कि 1999 में आए हैं, 1998 में प्रश्न आए हुए हैं, है ना। तो प्रश्न तो हमें वहीं का लेना है, लेकिन जो उसका आंसर है वो आज के हिसाब से लिखना है ना। हमें केवल प्रश्न लेना है, आंसर आज के हिसाब से लिखना है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब हम आंसर राइटिंग लिखते हैं तो अगर उसमें वर्तमान, अगर जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है, तो अगर राष्ट्रीय उद्यान में अभ्यारण्य में ऐसी कोई तब्दीली या चेंजेस आया है, ठीक है, तो उसको हम वर्तमान में, हाल ही में या वर्तमान में ऐसा करके जो है उसको हम उसमें समाहित कर सकते हैं। यानी अगर प्रश्न में वर्तमान की कोई ऐसी घटनाएं घटी हैं, उत्तर लिखते समय जो हम उत्तर लिख रहे हैं, जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर हम जब दे रहे हैं, अगर आप उसको मेंशन करते हैं तो ये समझिए कि आपका आंसर जो है दूसरों के आंसर से सॉरी, आपका आंसर जो है दूसरों के आंसर से में क्या है, थोड़ा सा वेटेज आपके आंसर को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है इसका मतलब ये होता है कि आप तो आंसर लिख ही रहे हैं, लेकिन उसी संबंधित वर्तमान में कौन सी घटनाएं चल रहे हैं आप उससे भी वाकिफ़ हैं। ठीक है, आप उसके बारे में भी अपनी समझ या नज़रिया रखते हैं, इसलिए उस दृष्टि से जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो है ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों का ये आखिरी वीडियो है। इसके बाद जो है हम खनिज लेने वाले हैं, कहाँ कौन कौन से खनिज हैं। ठीक है, खनिज के बाद कौन कौन से खनिज के उद्योग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। और इसके बाद जो है हम मध्य प्रदेश की कृषि, जो अगला इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश की कृषि होगी। बहुत प्रश्न आते हैं, चाहे प्री हो चाहे व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, उसमें अक्सर वो प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो है ये नॉलेज और लोगों तक जो है पहुंच सके। चलिए तो हम शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है वन प्राणियों एवं उनके रहवासी स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु कई अभ्यारण्य बनाए गए हैं। बिल्कुल सही, कई अभ्यारण्य बनाए गए हैं। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। ये एक छोटा सा जो है हमने एक लाइन का इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। ये 50 शब्दों का आंसर है, क्योंकि अब जो है पीसीएस में जो है 50 शब्द, 200 शब्द और 10 शब्दों का इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही चलना होगा। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ये तो एमपीपीएससी के लिए वीडियो है, हमें तो व्यापम की तैयारी करनी है तो हम इसे क्यों देखें, पर ऐसा कतई नहीं है। सैलाना राष्ट्र अभ्यारण्य, सरदारपुर राष्ट्र अभ्यारण्य, ये पीसीएस में भी पूछा जाता है और किसमें पूछा जाता है, व्यापम के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, इसलिए जो है इसको इग्नोर ना किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमने उद्यान लिया है वो है और अभ्यारण्य लिया है सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य। ठीक है, क्योंकि हमें 50 शब्दों में लिखना है, इसलिए हमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, ज़्यादा डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर यही बोला जाता है कि 200 शब्दों में लिखना है तो हमें मध्य प्रदेश के पूरे अभ्यारण्य लिखने पड़ते हैं। अगर क्योंकि अभी वर्तमान में लगभग 30 अभ्यारण्य हो गए हैं, एक अब कुछ तो अभी चल रहा है बनाने का, तो हम 30 तो ना लिख के, लेकिन 25 तो हमें लिखना ही पड़ता। ठीक है, 25, तो इसलिए जो है 50 शब्दों के हिसाब से यही है। ठीक है, इसके बाद जो है जब ये मेंस का ही ख़त्म हो जाएगा तो मैं बताऊंगा कि इसमें व्यापम और दूसरे एग्जाम के लिए कैसे हमें इनमें से क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं या कौन से वर्ड से जो हमें याद रखने हैं। चलिए, तो सरदारपुर सैलाना अभ्यारण्य है, यह अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए, खरमोर पक्षी, ठीक है, जो संकटग्रस्त होने हो कि उसमें चल रही है, खरमोर पक्षियों का संरक्षण किया जाता है। किसका किया जाता है? खरमोर पक्षियों संरक्षण किया जाता है। ठीक है, किया जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, ये जा रहा है। यह अभ्यारण्य क्रमशः रतलाम और धार जिले में है। बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। घाटी गांव करेरा अभ्यारण्य, यह अभ्यारण्य सोन चिरैया के लिए,
किसके लिए? सोन चिड़ैया के लिए। सैलाना और सरदारपुर किस चिड़िया के लिए? खरमोर पक्षी के लिए। और घाटी गांव तथा अभ्यारण्य जो है किसके लिए? यह जो है सोन चिड़ैया के लिए जो है ये संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, यह अभ्यारण्य क्रमशः ग्वालियर और शिवपुरी जिले में। क्रमशः का मतलब पहले घाटी गांव आया है तो ये ग्वालियर में है और करेरा जो है वो शिवपुरी में है। ठीक है, राता पानी अभ्यारण्य प्रदेश के रायसेन सीहोर जिले में स्थित है। ठीक है, प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, जैसा मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था, जिन लोगों का वीडियो नहीं देखा है तो वो उर्जित एकेडमी में जाके देख सकते हैं, उसमें अपलोड कर दिया गया है वीडियो। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 राष्ट्रीय उद्यानों में प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई जा रही है। ठीक है, और एक अभ्यारण्य यानी 5 प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यानों में और एक अभ्यारण्य में प्रोजेक्ट और क्या बोलते हैं अभ्यारण्य में जो है प्रोजेक्ट टाइगर योजना चलाई जा रही है। ठीक है, इस तरह से 6 हो गए। ठीक है, तो राता पानी अभ्यारण्य जो है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी शामिल है। यह रायसेन और सीहोर में थोड़ा छोटा सा भाग है, लेकिन रायसेन में ही बहुत बड़ा क्षेत्र में ये स्थित है। प्रदेश में स्थित प्रदेश का ये जो है एकमात्र अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। चंबल नदी पे बना हुआ है अभ्यारण्य, जिसमें घड़ियाल और डॉल्फिन का जो है संरक्षण किया जा रहा है। इसका जो अगला है वो केन अभ्यारण्य है। केन अभ्यारण्य कहाँ है? पन्ना छतरपुर में है। नाम केन है यानी केन नदी पे ही बना है। ठीक है, घड़ियालों को क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। इसके बाद नौरादेही अभ्यारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। नौरादेही जो सागर में सबसे बड़ा है और आला मंडल सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो नौरादेही जो है सागर में है और आला मंडल इंदौर में है। तो यहाँ अफ्रीकी चीते को जो है संरक्षण करने की जो है योजना चल रही है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कून्हो ये का है ये कून्हो पालपुर अभ्यारण्य प्रदेश के श्योपुर में एशियाई शेरों का क्या है यहाँ पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो है 50 शब्द में ये प्रश्न जो है समाप्त हुआ। याद करने वाली क्या बात है? हमेशा पूछा जाता है सैलाना और सरदारपुर किस पक्षी के लिए किया जा रहा है संरक्षण? खरमोर पक्षी के लिए। सैलाना रतलाम में और सरदारपुर धार जिले में है। घाटी गांव करेरा किस अभ्यारण्य के लिए संरक्षण किया जा रहा है? सोन चिड़ई के लिए किया जा रहा है। घाटी गांव ग्वालियर में है, करेरा शिवपुरी में है। राता पानी कहाँ है? रायसेन सीहोर में है। अगर रायसेन सीहोर दोनों साथ में आए तो आप ये लगा सकते हैं ऑप्शन में टिक। अगर दोनों में से सीहोर नहीं आएगा, रायसेन आएगा तो रायसेन लगाएंगे। कि अकेले सीहोर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि रायसेन में ज़्यादा बड़ा भाग है, इसलिए रायसेन जरूर आएगा। चंबल मुरैना जिले में है। चंबल नदी पर बनाया गया है। घड़ियाल और डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। केन अभ्यारण्य पन्ना छतरपुर जिले में है। केन नदी पर बना हुआ है। नौरादेही प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, चीतों को संरक्षित किया जा रहा है। कून्हो पालपुर एशियाई शेरों को संरक्षण के लिए जो है ये बनाया जा रहा है। दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये वीडियो समाप्त हुआ। आप लोगों को एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ मैं कि जब भी पढ़ें तो अपना जो है नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं दूसरे के नोट्स ले लेते हैं, बोलते हैं मुझे तेरा नोट्स दे देना भाई, मैं उससे पढ़ाई कर लूँगा। क्या होता है, हर आदमी अपने हिसाब से नोट्स बनाता है, तो आप उसके नोट्स में क्या समझेंगे? बताइए क्या समझेंगे? उसने जो नोट्स में अब आदमी वही चीज़ लिखता है जो की पॉइंट्स होते हैं, उसने तो अपने की पॉइंट्स बनाए हैं, आपका की पॉइंट्स तो अलग होगा। इसलिए आप अपना स्वयं का नोट्स बनाएं और उसके हिसाब से लिखें। ठीक है, और दोस्तों एक और ज़रूरी बात बतानी थी आप लोगों के लिए कि जो मध्य प्रदेश PCS का जो तीसरा पेपर है, ये जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, उसकी सीरीज़ में बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें बहुत लोगों को बहुत समस्याएं आती हैं, सर हमें ये यौगिक है, तत्व है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। मैं आप लोगों को इतनी सिंपल सी भाषा में और इतने अच्छे एग्जाम्पलों के साथ समझाऊंगा कि आप लोगों को ना समझ में आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं DNA क्या है, एक Kyoto प्रोटोकॉल है, PCS में लिखने के लिए बहुत बार आया हुआ है। तो इसलिए जो है इन प्रश्नों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ये सीरीज़ बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इस पर जो है मैं अभी काम कर रहा हूँ मैं, और बहुत जल्द जो है इसको मैं शुरू करूँगा। तो दोस्तों, उर्जित एकेडमी के वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको बढ़ाएँ, जिससे ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। और आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। पढ़ते रहिए। नमस्कार।